महिला आरक्षण बिल गिर गया, इसके जिम्मेदार विपक्ष है। ये लोग तो चाहते थे कि ये बिल गिर जाए और उनको नाटक करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। पूरे देश में गुजराती आकर के सारे ठेका पट्टा सारे काम ले रहे हैं। एक नौटंकी बात से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। 15 लाख देंगे सबके खाते में, जमुरा नंबर 1। 2000 रोजगार देंगे, जमुरा नंबर 2। नोटबंदी किया, सबको देश को लाइन में लगा दिया कि आतंकवाद खत्म कर देंगे, जमुरा नंबर 3। कोरोना में सबको जो है कि ताली थाली पिटवा दिया, जमुरा नंबर 4। अब ये महिला आरक्षण बिल, जमुरा नंबर 5। महिला आरक्षण बिल गिर गया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि इसके जिम्मेदार विपक्ष है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सांसद जी, महिला आरक्षण बिल गिर गया, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं और आपने भी खिलाफ में वोट किया था। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश की अब महिलाएं सांसद और विधायक बने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में? देखिए, महिला आरक्षण बिल खुद भारतीय जनता चाहती थी कि गिर जाए, क्योंकि उनको एक नाटक का एक स्क्रिप्ट लिखना था। नहीं तो वो भी जानते थे कि उनका बहुमत नहीं है। तो क्या विपक्षी दलों से कभी सलाह मशवरा लिए कि हम इस महत्वपूर्ण बिल को पास कराना चाहते हैं, इसमें अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, इस तरीके का अमेंडमेंट ला रहे हैं, आप इसमें कैसे मदद करोगे? हमने हमेशा सरकारों को देखा है कि वो अमेंडमेंट बिल लाते समय विपक्षी नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। लेकिन ये लोग तो चाहते थे कि ये बिल गिर जाए और उनको नाटक करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, ताकि बंगाल में जो भाषण उषण दे रहे हैं वो भाषण करने का एक मौका मिले। मतलब हमदर्दी से वोट मिल जाए बंगाल में। देखिए, वो चाहते हैं, जानते हैं कि ये हमदर्दी है, लेकिन ये एक लिखी हुई पहले से स्क्रिप्ट है और उसका मंचन हो रहा है वहाँ पे, और पूरे देश में उसका मंचन होगा। से ड्रामा लोग देखने जाते हैं ना, देख के लौट के आते हैं, कितना देर याद रखते हैं। ऐसे ही है, ड्रामा देख के लोग जाएंगे और फिर जब हकीकत पे आएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। महिला आरक्षण बिल गिर गया है, आप लोग के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री बनारस में आएंगे, 50,000 महिलाओं को संबोधित करेंगे, यानी कि उन्हें बताएंगे कि उसके जिम्मेदार आप हैं और आप लोग सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे, यही आप लोग चाहते हैं विपक्ष। देखिए, उनके रहमो करम पे तो हम विधायक या सांसद होके आते नहीं। वो कुछ कसर छोड़ते हैं क्या कि हम लोग चुन के न आए? तो अब कैसे कसर छोड़ेंगे? सवाल ये है कि अब धीरे धीरे वो बेनकाब हो गए। प्रधानमंत्री जी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं बैठ कर के। अब उनकी कलई खुल चुकी है और जनता धीरे धीरे उन्हें समझ चुकी है। ताबड़तोड़ रैलियां बंगाल में की हैं, उसके बाद रास्ते में रुक कर बाकायदे उन्होंने झालमुड़ी खाया और साफ तौर से उन्होंने कहा कि हम प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते। नहीं, आप क्या खाएंगे? आप गलत सुन रहे थे। वो उनको समझ में आ गया कि अब मेरा झाल मुड़ी खाने का वक्त आ गया है। अच्छा। 2029 में अब उनको झाल मुड़ी खाना ही है, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। और जब दुकानदार ने सवाल किया तो उससे कहे कि मेरा भेजा मत खाओ, मैं प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता है, मेरा दिमाग मत खाओ। तो जो दो सवाल नहीं सुन सकता वो हमारी बात क्या सुनेगा? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि झालमुड़ी खाना एक गरीब के यहाँ उतर के सड़कों पर रुक कर, जिस तरह से अखिलेश यादव रुक कर चाय पी लेते हैं, उसी तरह वो झालमुड़ी खा लिए। हो सकता है बंगाल की जनता सोच रही है कि अब हमारा सीधा जुड़ाव प्रधानमंत्री से हो जाएगा, इसीलिए आप लोग डरे हुए हैं। और नहीं, वो झालमुड़ी गुजरात का माल है, वो प्रमोट कर रहे थे गुजराती प्रोडक्ट को कलकत्ता में। और बंगालियों को समझना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के लोगों को, कि अब तुम्हारा जो है बिजनेस जाने वाला है, वो गुजरातियों का हाथ चला जाएगा। जैसे बनारस में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, पूरे देश में गुजराती आकर के सारे ठेका पट्टा सारे काम ले रहे हैं। यहाँ के नाविक बेचारे जो गंगा में नाव चलाते थे, उनका सब रोजगार चला गया गुजरातियों के हाथ में। देश गुजरातियों के हाथ में। लोग समझ तो नहीं रहे, तो बंगाल वाले भी सब अब समझ जाएंगे ना। अब समझ जाएंगे, निश्चित रूप से। उसका फायदा मिलेगा आपको। अरे हम जीत रहे हैं यार, वो शेरनी है।
शेरनी है। और क्या। सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने कहा कि हम पत्नी के अगर पैर छू लेते हैं तो 1-1.5 लाख वोट मिल जाते हैं। आप भी अपने पत्नी के तब पैर छूते होंगे, या महिलाओं के प्रति ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि इनका आरक्षण बिल अब फिर से पास हो जाए? देखिए, महिलाओं का सम्मान करना अलग बात, और महिलाओं के लिए नौटंकीबाजी करना अलग बात। तो वो वो पर्दे वाले लोग हैं, और अपनी जो है कि घर की महिलाओं को भी पर्दे पर ला करके सहानुभूति बटोरने का काम करते हैं, और एक नौटंकी बात से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। अंतिम सवाल रहेगा, महिला आरक्षण बिल अगर पास होता तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता? देखिए, जहाँ तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में तो ऑलरेडी 33% से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है। उत्तर प्रदेश का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी हमेशा प्रयास किया कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें हानि लाभ का कोई सवाल नहीं। हाँ, एक ड्रामा करने के लिए एक स्क्रिप्ट जरूर लिखा गया है, वो ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन। प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, अब ड्रामेबाज करें, स्क्रिप्ट कर रहे हैं लिखना। तो और क्या है, वो जादूगर नहीं सुना आपने कि जो कचहरी में एक आदमी जाता है, कहता है एक आदमी को हम उड़ा देंगे, पूरी कचहरी के जितने भी वो सब लोग जुट जाते हैं जिस मुकदमे जिसके हैं लगे, और ज़रा भीड़ हो जाती है तो उनका जो जब कतरा है जेब काट लेता है, और फिर जब सब लोग अपनी अपनी तारीख देखने के लिए चले जाते हैं तो लोग वो धोती खींचता है, जमूरे को लेके चल देता है, न उधर जमूरा उड़ता है न वो उड़ाता है, काम हो गया। वही हमारे प्रधानमंत्री का काम है कि एक जमूरा सुलाएंगे, जैसे पहले 15 लाख देंगे सबके खाते में, जमूरा नंबर 1, 2000 रोजगार देंगे, जमूरा नंबर 2, ये नोटबंदी किया, सबको देश को लाइन में लगा दिया कि आतंकवाद खत्म कर देंगे, जमूरा नंबर 3, कोरोना में सबको जो है कि ताली थाली पिटवा दिया, जमूरा नंबर 4, अब ये महिला आरक्षण भी जमूरा नंबर 5। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा सांसद चंदौली थे। फिलहाल इतना ही। मनीष जायसवाल, खबर भारत, वाराणसी।